आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौर। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाइसेंस शिविरों को ग्रामीणों की भारी प्रतिक्रिया। दुर्ग के गांव में लाइसेंस शिविर सफल, ऑपरेशन सुरक्षा की सक्रिय पहल। सालीनगर निगम क्षेत्र में महिला पर हमला, पार्षद और बेटी पर मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने हमले में शुरू की जांच। दुर्ग पुलिस का सवाल, हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, जमीन घोटाले में थाने की निष्क्रियता। दुर्ग पुलिस ने सट्टा गिरोह पकड़ा, 400 टोरी गिरफ्तार, सट्टा पट्टी जब्त। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में ऑपरेशन सुरक्षा के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जा रहे लाइसेंस शिविरों को भारी सफलता मिल रही है। 27 नवंबर को बोरी, पुलगांव और जमगांव में लगे इन शिविरों में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ही दिन में 451 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, वहीं 1000 से ज्यादा नए आवेदन प्राप्त हुए। ट्रैक्टर चालकों ने भी बड़े पैमाने पर आवेदन दिए। इसके अलावा HSRP नंबर प्लेट के लिए लोगों में विशेष रुचि देखी गई। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर के पास ही जरूरी सेवाएं मिल रही है, जिससे दलालों पर निर्भरता कम हो रही है और कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पुलिस ने लोगों को सड़क सुरक्षा, दस्तावेजों के महत्व और सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों के बारे में जानकारी दी। दुर्ग पुलिस का कहना है कि इस पहल से ग्रामीणों में सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ट्रैफिक कानूनों का पालन बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसमें जब हमारा राज्योत्सव लगा हुआ था, राज्योत्सव के दौरान ही हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यातायात विभाग और RTO दोनों के संयुक्त में एक शिविर के आयोजन करने के निर्देश मिले थे, जिसमें पूरे जिले में सभी थाना क्षेत्र में, सभी ग्रामीण अंचल में, सारे क्षेत्र को कवर करते हुए ऐसे लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी ग्रामीण या ऐसे जो दूर पे रहते हैं, दूरस्थ लोग बहुत आसानी से आके वहाँ अपना लाइसेंस बना सकें। इसके लिए हमने पहली शुरुआत 24, 25 और 26 ये 3 दिन का शिविर लगाया था धमधा, स्मृति नगर और जामुन में, जो कि बहुत ही सफल रहा। धमधा का शिविर 24 से चालू होने के बाद अभी भी लगातार जारी है। धमधा में 550 के ऊपर के लोगों का पंजीयन आ चुका है और केवल धमधा थाने क्षेत्र पे 260 लाइसेंस बांटे जा चुके हैं। सफाई और अतिक्रमण की शिकायत करना रिसाली नगर निगम क्षेत्र की एक महिला को काफी महंगा पड़ गया। घटना HSCL कॉलोनी अरुबांधा की है, जहां बारिश के दिनों में अवैध अतिक्रमण की वजह से पानी जमा हो जाता है। इसी समस्या की शिकायत स्थानीय नागरिकों ने आयुक्त और महापौर से की थी। आपको बता दें कि शिकायत को लेकर वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद माया यादव नाराज हो गई। आरोप है कि शिकायत करने वाली महिला संध्या सिंह जब मंदिर से लौट रही थी, तभी पार्षद और उसकी बेटी ने महिला को रोककर कथित रूप से मारपीट की थी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पीड़िता ने मामले की शिकायत भिलाई नगर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने पार्षद माया यादव और उसकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से पानी भराव से लगातार परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दबाव बनाने के लिए पार्षद की ओर से कुछ निवासियों के खिलाफ भिलाई नगर थाने में FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उसके मन में था, थोड़ा सा हम साइन किए थे पानी के मैटर में, और हमारे जो है थे पति तो थोड़ा पेपर में न्यूज़ में वो कर दिए थे, तब से उसको खुन्नस थी उस समय से। और फिर ये अब इसके मारपीट में जो है तो हमारे पति नहीं थे उस समय पर मौके मौजूद। ये हो सकता है कि इसका साजिश रहा हो कि अब नहीं है इस समय पर, तो इससे हम इस मारपीट जो भी करके इससे बदला ले लिया जाए, जानलेवा हमला। तो इसने जानकारी ली होगी कि आखिर घर पे नहीं है, तभी तो ये हमला की ना। और हमारा तो जाने का मंदिर उस समय पर डेली रहता था, और हम जब मंदिर जा रहे थे उस समय गाली गलौज कर रही थी ये बैठ के वहां पर, लेकिन हमने फिर भी नाम नहीं लेके बोल रही थी तो हम इसको निगलेक्ट करके चले गए। वापसी लौटे जब मंदिर से, तो उसकी आंचल यादव, उसकी बेटी, सबसे पहले मुझे पकड़ा। तो मैं बोली भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो बोली नहीं छोड़ूंगी आज तुझे, आज मैं तुझे जान से ही मार के रखूंगी।
कि तेरा आज पति भी नहीं है ना। ऐसे करके तो माया सीधे उठी और बांस का डंडा तो लेके बैठी थी, तो सीधे मुझे मारना स्टार्ट कर दी वो। और उसकी बेटी जितना उससे हो सका गला मेरा और मेरे बालों को जितना हुआ मारी मुक्का से उसकी बेटी बहुत ज्यादा हुआ उस समय पर। कितनी जगह आपको डंडे से मारा गया? हमको 10-15 डंडे पड़े हैं, जो दोनों मेरे हाथों में है, कमर में है, जांघों में है और ये यहाँ पर है पैर में। मतलब मेरे को 7-8 जगह चोटें आई पूरे जगह जगह। थाना भिलाई नगर में प्रार्थिया संध्या सिंह के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह HSCL कॉलोनी रुआबांधा में रहती हैं और वार्ड की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने कोई एक आवेदन नगर निगम रसाली में दिया हुआ था। उसी बात से नाराज होकर जो पार्षद है माया यादव, उसके द्वारा संध्या सिंह के साथ मारपीट की गई है। प्रकरण में FIR दर्ज किया जाकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। मामला पतोरा गांव की जमीन घोटाले का है, जहां आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। दरअसल संजीत विश्वकर्मा का आरोप है कि पतोरा गांव में जमीन का सौदा पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से किया गया, जिसमें उन्होंने जमीन मालिक के बेटे को 7 लाख रुपए नकद दिए, लेकिन इसके बाद रजिस्ट्री टलती रही। संजीव को शक हुआ कि पावर ऑफ अटर्नी है और उन्होंने 2013 और 2018 में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी दी। पुलिस की जांच अब तक पूरी नहीं हुई, जिससे संजीत को बिलासपुर हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि जमीन की रजिस्ट्री संजीत के नाम की जाए और बकाया राशि भी उन्हें दे दी जाए, लेकिन इसके बाद उल्टा मामला संजीत और 2 अन्य लोगों पर दर्ज कर दिया गया। 3 लोग जेल भी गए। संजीत का आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी तपेश्वर नेताम ने हाईकोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए घंटों थाने में बैठाकर दबाव डाला और दस्तावेज देने के बावजूद कहा कि सब झूठ है, फर्जी है। मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा, जहां संजीत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। अब सवाल यही है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश दुर्ग में सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या पुलिस किसी और स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही है? जी देखिए, डर का कारण है ही। डर का कारण नहीं होता तो आज मुझे ये प्रेस वार्ता नहीं लेनी पड़ती। डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेरे मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने का, मेरी मान को हानि करने का जो प्रयास थाना प्रभारी तपेश्वर सिंह नेताम जी द्वारा किया गया था, जिसमें वो विफल रहे, ये बिल्कुल ही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या तो किसी न किसी के दबाव में या किसी बड़े रसूखदार के उसमें आकर, शरण में आकर इन्होंने करने का कोशिश किया है। इसके लिए इन्होंने मोटी लेन देन भी की होगी, इसमें कोई बात का, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उनकी बातचीत का तरीका था, माननीय जिला न्यायालय के निर्णय को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं नहीं मानता। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि मैं नहीं मानता, जबकि जिला न्यायालय ने मेरे पक्ष में सन 2019 में निर्णय दिया था। दुर्ग पुलिस ने सट्टे के खिलाफ सिटी कोतवाली इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। मौके से हजारों की नकदी और सट्टा पट्टियां भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पेट्रोल पंप के पीछे पोल सायापारा तालाब के पास और नलघर जिला अस्पताल दुर्ग रोड के विभिन्न स्थानों पर एक साथ की गई। छापेमारी में कुल 7 सट्टा पट्टियां और नकदी बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने कहा कि सट्टे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्ग जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे SIR अभियान की प्रगति का जायजा लेने अब कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें कि अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने गुरु घासीदास नगर वार्ड में पहुंचकर मतदाताओं और अभियान में लगे कर्मचारियों से फॉर्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि मंत्री यादव ने BLO और SIR कार्य में लगे कर्मचारियों को समय सीमा के भीतर ये महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं से अपील भी की कि वे शीघ्र अपनी जानकारी दर्ज कराने वाले फॉर्म भरें ताकि अभियान सफल हो। इस दौरान पार्षद, डिप्टी कलेक्टर, निगम आयुक्त और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद थे और अभियान की निगरानी की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मतदाता रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इसे समय पर पूरा करना जरूरी है।
SIR के फॉर्म सभी जगह आपको मालूम है वितरण हो चुके हैं। SIR के फॉर्म्स वापस कलेक्ट करके उनको डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है। आज दोपहर की स्थिति में पूरे जिले में लगभग 52% फॉर्मों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है। दुर्ग के कुम्हारी नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 4 खपरी रोड पर मुरम का अवैध उत्खनन फिर से जोरों पर है। पिछले साल इसी क्षेत्र में हुए कुम्हारी बस हादसे में दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके अवैध मुरम तस्करों ने जिला प्रशासन की मौन स्वीकृति का लाभ उठाकर फिर से जमीन का सीना चीरना शुरू कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार खनिज विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई में कमी के कारण माफिया ना तो किसी से डर रहे हैं और ना ही प्रशासन के शिकंजे से। इस बीच अवैध खनन माफिया दोबारा हादसा होने के लिए मौत का कुआं बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पिछले हादसे में खपरी स्थित केडिया डिस्टिलरी से बस अनियंत्रित होकर खोदी गई अघोषित खाई में गिर गई थी, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोगों की जान गई थी। हादसे के बाद FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक ना तो माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है और ना ही खाई को भरने का काम किया गया है। इस मामले में स्थानीय लोग और नागरिक जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि कोई और बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।